कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार आज अंबाला के कांग्रेसियों ने नीट, यूजीसी नीट व आईटीईपी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर अंबाला शहर के जगाधारी गेट पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट, मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर व हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया व उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेसियों ने नीट, यूजीसी नीट व आईटीईपी परीक्षा में हुई धांधली व पेपर लीक के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भारी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर गगनभेदी नारे लगाते हुए विभिन्न बाजारों से निकले। दिलचस्प नारों के जरिए कांग्रेसियों ने सोई सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया। इस मौके पर रोहित जैन ने कहा कि इस समय देश में लोकतंत्र की नहीं बल्कि लोकतंत्र की सरकार है। अभी नीट पेपर लीक की जांच चल रही थी कि अब यूजीसी नीट जून 2024 परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर सरकार ने लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। उन्होंने कहा कि इन सब के साथ ही इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की परीक्षा की भी गड़बड़ी सामने आई। एक के बाद एक परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक ने सरकार की नाकामी साबित कर दी। आज मेहनती परीक्षार्थियों की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू है। उनकी महीनों की मेहनत का हिसाब कौन देगा? जैन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की लापरवाही और गड़बड़ी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं। जैन ने कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले यूजीसी नेट पेपर का लीक होना, टेलीग्राम पर 5-5 हजार रुपए में कोचिंग संस्थानों के जरिए छात्रों को बेचा जाना बहुत ही निंदनीय व शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया ने यूजीसी नेट के पेपर को न सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले लीक किया बल्कि उसे इंटरनेट नेटवर्किंग साइट टेलीग्राम के जरिए देश भर में पहुंचाया। जैन ने कहा कि जांच अधिकारियों द्वारा 17 जून को ही गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब बाद में टेलीग्राम पर मिले पेपर का मिलान करवाया गया तब दोनों पेपर हूबहू एक ही थे। जैन ने कहा कि नीट और यूजीसी नेट में ही नहीं बल्कि इसी तरह आईटीईपी में भी गड़बड़ियां हुई थी। इस तरह एनटीए ने गड़बड़ी के चलते 12 जून को आईटीईपी की परीक्षा रद्द की थी। जैन ने कहा कि ऐसे पेपरों को एग्जाम से पहले अलग अलग सेंटरों के स्ट्रांग रूम में सील करके रखा जाता है। इतने सुरक्षा में पेपर का लीक होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक की घटनाएं खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि यदि नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। जैन ने सरकार से मांग की है कि न्यायिक जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और कोई भी अपराधी छोड़ा न जाए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या फिर उसके सर पर सत्ता का हाथ क्यों ना हो। यूजीसी नेट और अलग और तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें रोज पेपर लीक और जो नकल का पेपर लीक के थ्रू नकल की जो बात आ रही है तो उससे जो पूरे देश के जो छात्र हैं उनका जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है किस प्रकार से इस सरकार की लापरवाही या मिलीभगत, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, उसके कारण इस देश के हजारों लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में आ चुका है। और इस सरकार का परीक्षा जो नहीं करवा पा रही है सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में शिक्षा मंत्री की बजाय अगर ये परीक्षा मंत्री रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज युवाओं में रोष है। युवाओं का एक ही बड़ा प्रश्न है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। जो लोग इतनी मेहनत करके पूरे साल पढ़ के कितने सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचिंग की लाइन में आना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, इस प्रकार से अगर पेपर लीक होंगे तो उनका भविष्य का क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज इन देश के युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कुमारी शैलजा जी उनकी आवाज़ सड़कों से लेकर सदन तक बुलंद करेंगे। बार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, जो मुझे लगता है अगर हम उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करेंगे
किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे तो पता चलेगा इसमें सरकार के ही जो लोग हैं उन्हीं की मिलीभगत है। उन्हीं की मिलीभगत से इस प्रकार से परीक्षाएं जो है उनमें बेईमानी हो रही है, लीक हो रही हैं। तो मेरी तो यही मांग है अपने जो मेरे युवा साथी हैं, छात्राएं हैं, उनकी तरफ से कि उनके भविष्य को आप इस प्रकार से अंधकार में ना डालें। आपसे परीक्षाएं नहीं कराई जा रही, फेलियर है, तो आप साफ तौर पे एडमिट करें और कोई फुल प्रूफ ऐसा काम करें जिससे कि लोगों